नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सो आज हमारी चर्चा का विषय बहुत रोचक विषय है। कितनी सच्ची है अंतरात्मा की पुकार। राइट, इस पर हमेशा हम लोग अनेकों बार सुनते आए हैं और इस पर बहुत सारे लोग बहुत जिज्ञासा भी रखते हैं कि अंतरात्मा होती क्या है। इसकी पुकार प्रभु जी हमको अंतर से आवाज आती है। राइट, अंदर से प्रेरणा आती है। तो इसका क्या किया जाए। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं आज और देखते हैं भगवत गीता में भगवान क्या बता रहे हैं इसके बारे में। फिर आपको आश्चर्य आश्चर्य होगा ये जानकर कि अंतरात्मा के बारे में इतनी सारी चीजें बताई गई हैं गीता में। सो लेट्स स्टार्ट विद अंतरात्मा। क्या है, किसे कहते हैं अंतरात्मा की आवाज। सो क्या होती है ये अंतरात्मा की आवाज। ठीक है, जनरली जनरली ये अंतरात्मा की आवाज को हम किस तरह समझते हैं कि कभी हम दुविधा में हैं। राइट, कोई भी दुविधा हो सकती है किसी भी चीज को लेके, चाहे भक्ति को लेके चाहे भौतिकवादी विषयों को लेके, है ना। कोई अलग हम किसी भी दुविधा में पड़ सकते हैं, फंस सकते हैं। तो हमें अंदर से एक वो आगे कहते हैं कंक्लूजन है, निष्कर्ष आता है, एक मार्गदर्शन आता है कि मुझे यही करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, रात के खाने में राजमा बनाया जाए या छोले बनाए जाए, तो मुझे अंदर से एक प्रेरणा आई, राइट, कि ये बनाया जाए। बच्चा सोच रहा है मैं मेडिकल में जाऊं कि इंजीनियरिंग में जाऊं, अंदर से एक प्रेरणा आई, मुझे ये करना है। इसको बोलते हैं अंतरात्मा की आवाज। इसको बोलते हैं, होती है या नहीं हम उस पर भी चर्चा नहीं कर रहे, उस पर हम आगे आएंगे। ये वास्तव में अंतरात्मा की आवाज है या नहीं, इस पर हम आगे आएंगे। अभी जनरली हम क्या सोचते हैं, हम क्या मानते हैं। जैसे बहुत सारे उदाहरण हैं, फिर प्रेरणा आती है कुछ करने की। मुझे प्रेरणा मिली तो मैंने सोचा दुनिया भर में डॉल्फिन का शिकार हो रहा है, मैं जाके उन्हें बचाऊंगा। किसी को प्रेरणा मिली, एवरेस्ट पे चढ़ गया। किसी को प्रेरणा मिली तो मैं देश के लिए अपनी जान समर्पित करूंगा, है ना, फौज में भर्ती हो गया। अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रेरणा मिलती है। ये कहाँ से आई, अंदर से आई। राइट, अंदर से आई। किसी को प्रेरणा मिली तो कृष्ण भक्ति में जुड़ गए। ओके, फिर कभी कभी हम एक और तीसरा पहलू बताता हूँ। राइट, पहला पहला क्या है कि जब हम दुविधा में है तब हमको ये अंतरात्मा जो है ये मार्गदर्शन देती है। दूसरा, ये हमें प्रेरणा देती है कुछ करने की। करेक्ट। और तीसरा है हम स्वयं से वार्तालाप। हम स्वयं से बैठे बैठे वार्तालाप करते रहते हैं, बहुत बार अंदर ही अंदर हम खुद से बातें करते हैं। उसने ऐसा बोला, उसको ऐसा नहीं को बोलना चाहिए था, उसने ऐसा क्यों किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब मेरा आगे क्या होगा, मैं आगे क्या करूँ लाइफ में। राइट, हम खुद से ही वार्तालाप भी करते रहते हैं। तो हम सोचते हैं अंदर से मेरे अंदर कोई है जो मुझसे बात कर रहा है। तो ये अलग अलग बहुत सारे पहलू हैं इस। माया देवी ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है तो उन्होंने कोई कमी नहीं रखी वैरायटी देने में। बहुत वैरायटी दी है हमको, क्या कहते हैं, माया में बिजी रखने के लिए। ये एक पहलू है माया देवी का, अंतरात्मा की आवाज। और बड़ा फैंसी है ये वर्ड। करेक्ट, ये वर्ड बड़ा फैंसी है और लोगों को बहुत आकर्षित करता है। हर श्रेणी के लोग आकर्षित होते हैं इसके पीछे। सो अब ये तो हो गया जो हम समझते हैं। राइट, लेकिन मतलब हम क्या मानते हैं, वास्तव में क्या होती नहीं है, हम किसे मानते हैं अंतरात्मा की आवाज। अब एक्चुअली अंतरात्मा की आवाज क्या होती है ये देखते हैं हम। ठीक है।
वास्तव में किसकी आवाज है? अब आपको, हम है ना एकदम भगवत गीता से जाएंगे। ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से जाएंगे। और आपको इतना इंटरेस्टिंग लगेगा, एक एक समय आपको लगेगा कि ओ हो, हमारे साथ इतना बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, स्कैम हो रहा है, स्कैम। ठीक है, आपने सुना है ना, बहुत सारे स्कैम होते रहते हैं दुनिया में, तो हमारे साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है अंतरात्मा के नाम पे। तो ये है हम। ठीक है, थोड़ा ड्राइंग ऐसी वैसी हो गई, बट नेवर माइंड। ठीक है, ये हो गए हम। ओके, अब हमारे पास तीन चीजें हैं। एक है, इस शरीर के अंदर है आत्मा, जो हम खुद हैं। करेक्ट, इतना तो अभी तक हम सब सीख चुके होंगे कि हम ये शरीर नहीं, आत्मा है। अब इस आत्मा, ये आत्मा से दो लोग वार्तालाप करना चाहते हैं। कौन है दो लोग जो इस आत्मा से वार्तालाप, बोलना, बातें करना चाहते हैं? एक है मन, यानी माइंड, और दूसरा है परमात्मा। ठीक है, ये मन जो है, ये भी आत्मा को प्रेरित करता है, और परमात्मा है वो भी आत्मा को प्रेरित करते हैं। हम इन दोनों की आवाज सुनते हैं। करेक्ट, हम मन की भी आवाज सुनते हैं, और हम परमात्मा की आवाज सुनते हैं, उनकी भी सुनते हैं, लेकिन कब, वो मैं बताऊंगा आगे। अब हमारे साथ, मैंने बोला स्कैम हो रहा है। अब स्कैम क्या हो रहा है, ये हमारे साथ घोटाला क्या हो रहा है? अभी वर्तमान स्थिति में हम बद्ध जीव हैं। बद्ध जीव है मतलब हम कंडीशन स्टेट में हैं। हम प्रकृति के तीन गुणों के अधीन हैं। हम क्या कह सकते हैं, तीन गुणों के अधीन है मतलब हम भौतिकवाद से दूषित हैं। हम अभी पवित्र चेतना, शुद्ध चेतना में नहीं है। हम अभी भौतिक चेतना में हैं। ये भौतिक चेतना क्या है? ये है ये भौतिक मन। ठीक है। अब होता ये है कि ये जो मन है, हम जो भी सोचते हैं, जो भी प्रेरणा मिलती है, ये इस मन के माध्यम से मिलती है। ये मन क्या करता है? ठीक है, हमारे पास भी दो पहलू हैं। पहला है ये नंबर वन, मन। नंबर टू, परमात्मा। पहले हम मन के ऊपर चर्चा करेंगे, फिर परमात्मा के ऊपर चर्चा करेंगे। सो पहले हम ये समझते हैं षड्यंत्र क्या चल रहा है हमारे साथ, हमको कहाँ पे फंसाया गया है, करेक्ट, भ्रम में डाला गया है। सो अब आते हैं इस मन पर। ये मन, अभी आप भगवत गीता अगर देखें ध्यान से, तो ये मन हमें बहुत इन्फ्लुएंस करता है, हर चीज में इन्फ्लुएंस करता है। और अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे 3.36 में भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अर्जुन का प्रश्न है, उसके बाद भगवान आंसर देते हैं। सो अर्जुन का प्रश्न है 3.36 में, अनिच्छन, मैं विच्छेद करके लिख रहा हूं, अनिच्छन। अनिच्छन मतलब बिना इच्छा के, बलादीव, बलपूर्वक हम कोई कार्य नहीं करना चाहते। हमें पता है ये गलत कार्य है, हमें नहीं करना है, राइट, हमारी इच्छा नहीं है वो कार्य करने। फिर भी हम पर कोई बल है, कोई फोर्स है, जो हमें जबरदस्ती वो कार्य करवा रहा है। राइट, वो हमें, या तो आप बोलिए प्रेरणा। प्रेरणा किसे मिलेगी? जिसकी इच्छा है। इच्छा है अगर किसी की कार्य करने की, तो उसको मिलता है प्रेरणा। ठीक है, मेरी कोई कार्य करने की इच्छा और मुझे प्रेरणा मिल गई, मन से मिली। मेरी कोई कार्य करने की इच्छा नहीं है, फिर मुझ पर बल आ रहा है, फोर्स आ रहा है। मैं जब करना चाहता हूँ, मैं जब करते समय मोबाइल हाथ में नहीं लेना चाहता, मेरी इच्छा नहीं है मोबाइल हाथ में लेने की, लेकिन वो कौन सा फोर्स है, राइट, मेरे अंदर से कौन सा वेग आ रहा है, जो मेरा हाथ सरका के मोबाइल की तरफ ले जाता है? ये है वो बल। सो हमें प्रेरणा भी मन से मिलती है, और ये जो बल है ये भी मन से मिलता है। मतलब मन हमको गाइड कर रहा है, मन हमको चला रहा है। तो हम सोच रहे हैं अंतर आत्मा की आवाज। नहीं, ये आत्मा की आवाज नहीं है, ये मन की आवाज है। मन को मजा आ रहा है, एक हाथ में माला लेके, दूसरा हाथ में मोबाइल लेके रील्स चलाओ इंस्टाग्राम पे। करेक्ट, तो मजा आ रहा है, हमको लग रहा है मेरे अंतरात्मा की आवाज। क्लियर? हाँ, अब हम कैसे बोल सकते हैं कि ये मन की आवाज है, अंतरात्मा की आवाज नहीं है?
देखिए, आत्मा की जो आवाज होती है, आत्मा क्या है? आत्मा क्या है? ममई वंशो जीवलोके। आत्मा भगवान कृष्ण का नित्य दास है। करेक्ट, ये हमने पढ़ा हुआ है, आत्मा भगवान कृष्ण का नित्य दास है। आत्मा की इच्छा क्या है? आत्मा की आवाज क्या है? कृष्ण की सेवा करना। करेक्ट, कृष्ण की सेवा करना। लेकिन कैसे सेवा करना? गुरु के निर्देश अनुसार, अपने मन से नहीं। फिर वो मन में आ जाएगा, फिर से मन से बोले तो स्कैम में फंस गए। ठीक है, उस पर हम बाद में आगे और चर्चा करेंगे, इस पे डिटेल में चर्चा करेंगे पूरे। तो अभी अभी मुद्दा क्या है? ये मन जो है, ये हमें प्रेरणा देता है, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ये मत करो, यहाँ वहां ऐसा वैसा सब कुछ। और हम गलती से सोच रहे हैं ये मेरे आत्मा की आवाज है, मेरी आत्मा ने पुकारा। आपने बहुत जगह सुना होगा ये। कोई अपना करियर सेलेक्ट करता है, मेरी आत्मा ने पुकारा। कोई गरीबों की सेवा करता है, मेरी आत्मा ने पुकारा। कोई लड़का लड़की को प्रेम करता है, बोलता है इसको देखते ही मेरी आत्मा ने पुकारा। करेक्ट, ये आत्मा की पुकार नहीं है, ये मन की पुकार है। आत्मा सिर्फ एक ही चीज पुकारती है, मुझे कृष्ण की शरण में जाना है, मुझे कृष्ण की शरण में जाना है, मुझे कृष्ण की शरण में जाना है, बाकी सबसे मुझे कोई लेना देना नहीं। कृष्ण की शरण में जाने के अलावा जो भी हमारा लेना देना है, वो सब ये स्कैम है। अंतर आत्मा नहीं है ये भौतिकवादी मन है, जिसकी आवाज हमें सुनाई दे रही है। तो पर हम सोचते हैं मेरी अंतरात्मा, अंतरात्मा, इसको इतना बढ़ा चढ़ा दिया है, गुमराह कर दिया है लोगों को इसके भरोसे पे। तो इसलिए भगवान सचेत करते हैं। करेक्ट, इसलिए भगवान सचेत करते हैं। अब ये आवाज जो है, हम अभी पढ़ रहे हैं ना, मन की आवाज है। अब ध्यान से देखिए कितने अच्छे से अभी भगवान इसको समझाते हैं। ठीक है, कंटिन्यू कर रहे हैं हम ये मन की आवाज। 3:40 देखिए, 3:40। खोलिए सब लोग, 3:40। भगवान क्या बता रहे हैं, ये मन कैसा है, कैसा, हमें चला कौन रहा है। इसमें दो चीजें मिलेंगी हमको। 3:40 में दो पॉइंट्स हैं हमारे पास। मैं लिख दूं एक और बार, 3:40। अब हम पढ़ते हैं। पहला पॉइंट, इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। काम का मतलब क्या है? लस्ट। ठीक है, लस्ट का मतलब सिर्फ ऐसे नहीं कि काम वासना को ही काम बोलते हैं। काम का मतलब है हमारी इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा, हमारी इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा। तो ये जो मन है हमारा, ये काम से, काम यानी इंद्रिय तृप्ति, सेंस ग्रेटिफिकेशन, राइट? चाहे ऐसा नहीं है कि सिर्फ लस्ट है, लस्ट मतलब हवस या वो बोलते हैं वो नहीं। इवन आइसक्रीम खाने की इच्छा, इंस्टाग्राम पे रील्स आने की इच्छा, अपने सेल्फी खींच के 250 लाइक लेने की इच्छा, कुछ भी हो। ठीक है, आप एकदम ऐसे बनारसी साड़ी और बरेली के झुमके पहन के जाइए और फिर लोगों से वाह वाह बटोरिए, ये भी एक भौतिक इच्छा है। करेक्ट है। ओ शाही पनीर लच्छा पराठा देख लिया तो दो पराठे एक्स्ट्रा खा लिए, ये भी भौतिक इच्छा है। सो ऐसे कोई कमी नहीं है भौतिक इच्छाओं की, ये सारे काम में आते हैं। सो ये जो मन है, ये काम से पूरित है। ठीक है, ये काम से भरा हुआ है। क्लियर, ये जो माइंड है ये काम से, लस्ट से भरा हुआ है। ओके, ठीक है। सो ये मन जो है ये काम से भरा हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब ये क्या भगवान कृष्ण स्टेप बाय स्टेप पूरा समझा रहे हैं प्रोसीजर। नेक्स्ट क्या समझाते हैं, देखिए आगे। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। ठीक है, यानी काम इसमें बैठा हुआ है। इंद्रिया और बुद्धि भी है, अभी हम मन पे फोकस कर रहे हैं। इनके द्वारा यह काम, इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर, वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे क्या करता है? मोहित करता है। अब ये मोहित क्या होता है? व्हाट इज दिस मोहित? ये मोहित को बहुत अच्छा समझाया है 18वें अध्याय में। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ ये मोहित क्या होता है, किस तरह से काम हमको मोहित करता है।
हे पार्थ, जो बुद्धि, मैं पढ़ रहा हूं 18.31, ठीक है, 18.31, 18.32। हमारे एज अ साधक, एक भक्त के तौर पर हमारे लिए बहुत शिक्षाप्रद है कि हम कैसे मोहित होते हैं। पहला, हे पार्थ, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है। ठीक है, सो अभी जब हमारा मन दूषित है, ठीक है, हमें पता नहीं है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो हम कभी कभी गलत कार्य करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक एग्जाम्पल जिस कॉमनली हम डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल कि कोई भगवान कृष्ण को अदरक वाली चाय अर्पण करता है, अब उसे पता नहीं है कि क्या करणीय है क्या अकरणीय, लेकिन वो बोलता है मुझे अंदर से प्रेरणा आई, भगवान को ठंड में देखते हुए मुझे प्रेरणा आई कि मैं ऐसा करूं। अब ये प्रेरणा कहाँ से आई? ये दूषित मन से आई है, जिसने जिसने वास्तविक बुद्धि को ढककर मोहित कर लिया है। तो ये अंतरात्मा की आवाज नहीं है। भगवान को चाय पिलाना अंतरात्मा की आवाज नहीं है, ये आपके दूषित मन की आवाज है, जिसे आप आत्मा की आवाज समझकर कार्य कर रहे हैं। ये है वो स्कैम जो हमारे साथ हो रहा है। हम हर चीज को अपने आत्मा की आवाज, बस भगवान ने मुझे प्रेरणा दी होगी, नहीं। आपको प्रेरणा देने वाले दो लोग हैं। भगवान एक तरफ बैठे हैं, माया देवी दूसरी तरफ बैठी है। माया देवी इस मन को चला रही है रजोगुण से, तमोगुण से, सत्वगुण से दूषित करके। तो दोनों अंदर है, ये मन भी अंदर है, भगवान भी अंदर है, आवाज तो दोनों। मन चिल्लाएगा तो भी अंदर से आवाज आएगी, भगवान चिल्लाएंगे तो भी अंदर से आवाज आएगी। दोनों पुकारेंगे तो आवाज तो अंदर से ही आएगी। लेकिन हमें समझदारी से पहचानना है ये आवाज किसकी है। क्लियर? अब वो समझदारी हम आगे चर्चा में करेंगे आज। तो अभी यहां तक क्लियर हो गया कि ये ज्ञान को ढककर हमें मोहित करता है। तो अब आपको पूरा षड्यंत्र समझ में आया माया देवी का हमारे साथ क्या चल रहा है। फिर नेक्स्ट, अब किस तरह से मोहित करता है, आइए 14.10 पे, 14.10 पर आइए अभी। भगवान ने इतने अच्छे से, इतने सुरीले और मधुर तरीके से ये सब एक्सप्लेन किया है, आप पढ़ेंगे तो जस्ट एंजॉय करेंगे। मिला सबको 14.10? तो मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुणों को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुणों को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। तो यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं, ये जो काम है ये हमारे मन को ढक लेता है। ऐसा हमने पढ़ा, कैसे ढकता है? कभी सतोगुण से ढकता है, कभी रजोगुण से ढकता है, कभी तमोगुण से ढकता है। हम जिस गुण में होते हैं उस गुण की प्रेरणा हमें मिलती है। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं, सिंपल एग्जाम्पल। आज हम सतोगुण में हैं, आराम से बैठेंगे, मन लगा के माला करेंगे, मन लगा के गीता पढ़ेंगे, क्लास सुनेंगे, राइट, मन लगेगा हमारा, फोकस उस पर रहेगा। राइट, कभी रजोगुण में है, माला कर रहे हैं, माला करते करते बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं, करेक्ट, बहुत सारी डिजायर्स आ रहे हैं, भौतिकवादी इच्छाएं आ रही हैं। कभी हम तमोगुण में है, माला करते करते नींद आ रही है, आलस आ रहा है, बाद में करेंगे, छोड़ो। तो आज मेरे अंदर से प्रेरणा है माला करते करते कि मुझे माला रख के सो जाना चाहिए। ये अंतर की प्रेरणा जो है, ये तमोगुणी मन के तमोगुण वाले प्रभाव से आई। आज मुझे माला करते करते प्रेरणा आई, देखो मैं माला कर रहा था, भगवान ने तुरंत इंस्पायर किया, फ्रिज में आइसक्रीम रखा है, जाके खा ले बेटा। राइट, ये भगवान का इंस्पिरेशन नहीं है, ये रजोगुणी मन का इंस्पिरेशन। ठीक है, आज मैं माला कर रहा था, मुझे बहुत आनंद आ रहा था, ये सतोगुणी, मतलब बहुत मन से कर पा रहा था, आई वॉज एबल टू फोकस, यू नो, आई वॉज एंजॉइंग माई माला। ठीक, ये सब सतोगुणी। तो अभी पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है, हम हमारा मन जिस प्रभाव में होगा, अभी मन सतोगुण में है, अभी मन रजोगुण में है, अभी मन तमोगुण में है, हमारी प्रेरणा वैसी होगी। हमें ध्यान रखना है, हमें इसको गलती से क्या बोलते हैं,
मिस्टेकनली या ऐसे भ्रम में पड़ के, राइट, सही वर्ड है, भ्रम में पड़ के आत्मा की आवाज नहीं समझना। मेरे अंदर से एक आत्मा ने आवाज दी, फ्रिज खोलो और आइसक्रीम निकाल के खा जाओ। नहीं, रुकिए, ठीक है। हमको इतना इतना अंतर्यामी नहीं बनना है, हमको शास्त्र से जाना है। ठीक है, अब आगे लास्ट में भगवान बताते हैं। भगवान अपने शब्दों में बता रहे हैं फिर से। 15.7 खोलिए, बहुत फेमस श्लोक है हमारी स्टडी का। हमेशा से हम 15.7 पढ़ते आए हैं किसी ना किसी कारण से। भगवान बता रहे हैं जीवात्मा को, सावधान हो जा। ठीक है, मैं श्लोक संख्या लिखता हूँ। स्कैम बता रहे हैं भगवान, स्कैम, शायद क्या षड्यंत्र चल रहा है हमारे साथ। ये श्लोक पढ़िए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस बद्ध जगत में सारे जीव, इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। राइट, तो हम किसके अंश हैं? कृष्ण के अंश हैं। तो हमें क्या करना है? कृष्ण का अंश होने के नाते हमें कृष्ण की सुननी है। यस और नो? हम कृष्ण के अंश हैं, तो हमें कृष्ण की सुननी है। करेक्ट। लेकिन हो क्या रहा है? बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। अब ये मन हमको संघर्ष करवा रहा है। भगवान बोल रहे तुम मेरी नहीं सुनते, मन की सुनते हो, तो अभी मन संघर्ष करवाएगा। करो, है कि नहीं? तो इस तरह अब आप देखिए भगवत गीता में कैसे भगवान ने इस अंतरात्मा की आवाज का पूरा फंडा फोड़ कर दिया। मिल रहा है एकदम स्पष्ट। अर्जुन ने क्या प्रश्न पूछा 3.36 में? अनिच्छन अपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजित। करेक्ट, मेरी इच्छा नहीं है, फिर भी क्यों मेरे पे फोर्स आ रहा है? अब भगवान बोल रहे हैं तुम्हारी इच्छा, अंतरात्मा की इच्छा, वो सब निकालो, वो सब भ्रम है। मैं तुमको बताता हूँ क्या भ्रम है। और इस तरह से भगवान ने पूरा भ्रम हमारे सामने खोल के रखा। तो असली में ये हो रहा है हमारे साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट पॉइंट? कि इस अगर हम अपने मन की सुनेंगे तो क्या डेंजर है। आप देखिए भगवान कृष्ण कितने अच्छे से ये भी समझाते हैं। ठीक है, ये जो मन की है, मन का सुनना, ठीक है, मन की आवाज जो है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर इस तरह से, आवाज का खतरा। अब भगवान बता रहे हैं व्हाट इज द डेंजर। क्या है वो खतरा जो मन की आवाज सुनने से आता है? दो चार पॉइंट बहुत डिटेल में भगवान ने बताया। हम दो चार पॉइंट डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि हमको जैसे एक स्पष्टता आ जाए। सबसे पहले सबसे पहले बोलते हैं भगवान 6.6 में, क्या बोलते हैं? ये जो दूषित मन है, जिसको अभी हमने चर्चा की ना, दूषित मन, 3 गुण वाला मन, ये हमारा शत्रु है। करेक्ट, ये हमने सबने पढ़ा है ये श्लोक कितनी बार? बंधुरात्मात् मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जिता। जिसने मन को जीत लिया है, उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है। मन को कैसे जीतते हैं? दूसरा अध्याय में बताया है, कृष्णा कॉन्शियस बना के, दूसरा कोई तरीका नहीं। मन को जीतने का एक ही मतलब होता है, उसे कृष्णा कॉन्शियस बनाया जाए। क्लियर? अब जिसने मन को जीत लिया वो, हमारी चर्चा कौन से मन की चल रही है? षड्यंत्र वाले, 3 गुणों से दूषित मन की। करेक्ट, जिसमें वो लस्ट बैठा हुआ है ना, हमने पढ़ा तीसरे अध्याय में, काम बैठा है, उस मन की चर्चा चल रही है। अब भगवान बोल रहे हैं ये मन शत्रु है। जिसने मन को जीत लिया है, उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है। किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया, उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो भगवान बोल रहे हैं अगर आप मन की आवाज को सुनोगे, अंतरात्मा मान के, आप अपने शत्रु की आवाज को सुन रहे हो। और ये शत्रु क्या करता है? ये शत्रु क्या करता है पता है? 3.37 में क्या बोलते हैं भगवान? सारे संसार का सर्वभक्षी है। सर्वभक्षी शत्रु है, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। जैसे यहाँ पे 3.37 आपके रेफरेंस के लिए लिख देता हूँ, राइट? तो आप पढ़िए उसको कभी। जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। सो भगवान बोल रहे हैं मन शत्रु है, और ये मन क्या करेगा? सब कुछ नष्ट कर देगा। क्लियर?
तो इस मन की आवाज को नहीं सुनना है, सावधान रहना है, अलर्ट रहना है। फिर आगे तीसरे अध्याय में भगवान और बताते हैं कि आप दूषित मन की आवाज सुनेंगे तो क्या होगा। दूसरा रीजन, आत्म साक्षात्कार का विनाश। शॉर्ट में लिखता हूं मैं, ठीक है। आप जस्ट की वर्ड्स देख लिया कीजिए। अब मैं पढ़ता हूं इसको, 3.41 को। इस मन की आवाज सुनेंगे तो आत्म साक्ष हम किस मार्ग पे चल रहे हैं? हम आत्म साक्षात्कार के मार्ग पे चल रहे हैं। कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, करेक्ट। तो अब अगर इस मन की हमने सुनना शुरू किया तो क्या होगा? आत्म साक्षात्कार का विनाश। पढ़ते हैं अभी। इसलिए है भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। सो कैसे हम कैसे इस आत्म साक्षात्कार के विनाशकर्ता का वध कर सकते हैं? हम माया से लड़ नहीं सकते, करेक्ट। आप अपने मन से कैसे लड़ेंगे? आप अपने मन में बैठे जो माया है उससे कैसे लड़ेंगे? तो दो चीजें बताई हैं भगवान ने। दो चीजें क्या है? वो दो चीजें, पहला है शत्रु को भोजन मत दो। शत्रु आपके अंदर बैठा हुआ है, वो कहीं बाहर से भाग नहीं सकता, कहीं नहीं जा सकता, वो तो अंदर ही बैठा है, अंदर से ही पुकार रहा है, अंदर से चिल्ला रहा है, अंदर से ही आपको भ्रमित कर रहा है। सबसे पहले उसको भोजन देना बंद करो, मतलब उसकी बात सुनना बंद करो। आप जितनी बार मन की बात सुनते हैं, मन को भोजन मिलता है आपकी बात सुनने से, मन को ताकत मिलती है। जब जब आप मन के आगे झुकते हैं और उसकी बात सुनते हैं, आपके मन को ताकत मिलती है। उसको ताकत देना बंद कीजिए, वो कमजोर पड़ेगा। साथ साथ भगवान बोलते हैं आध्यात्मिक शक्ति द्वारा, राइट, आध्यात्मिक शक्ति द्वारा, आध्यात्मिक बुद्धि द्वारा द्वारा इस दुर्जय शत्रु को जीतो। तो अभी खतरा पता चला। दूसरा खतरा क्या था? आत्म साक्षात्कार का विनाश करेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। 17.1 से स्टार्ट होता है और 28 पर खत्म होता है। अगर हम मन की बात सुनते हैं तो क्या होगा? आइए पहले 17.1 पर आइए। अर्जुन ने भगवान से एक प्रश्न पूछा, ठीक है। हम सोचते हैं ना कि अगर हम मन की बात सुनेंगे तो क्या होगा। अब अर्जुन का क्वेश्चन देखिए, अर्जुन का क्वेश्चन देखिए। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं 17.1 पढ़ रहा हूं। जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर एक प्रेरणा होती है। मैंने जैसे ये देवी को देखा, मेरे अंदर प्रेरणा आई, अंतरात्मा की आवाज आई कि इनकी शरण में चले जाओ। मैंने जैसे इन देवता को देखा, मेरे अंदर से एक आवाज आई, इनकी शरण में चले जाओ। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं? माम एकम शरणम व्रजा, केवल कृष्ण की शरण में जाना, ऐसा बोल रहे हैं शास्त्र। लेकिन इन्होंने अंदर से प्रेरणा से, शास्त्र नहीं पढ़े, मासूम लोग हैं, बस अंदर गए, टेम्पल देखा, देवी या देवता की मूर्ति प्रतिमा जो भी देखी, और सीधा इनकी शरण में जाना। कहीं से कुछ सुन लिया, बस इनकी शरण में जाना। ऐसे लोग निराकारवादी, बुद्धिस्ट लोग, बहुत सारे अलग अलग पंथ के लोग हैं, अंदर से प्रेरणा आती है, सच्चे दिल से प्रेरणा आई, मुझे इन्हीं की शरण में जाना है। अब अर्जुन बोल रहे हैं इनका क्या होगा? करेक्ट, अर्जुन पूछ रहे हैं इनका क्या होगा। प्रश्न देखिए अर्जुन का। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? राइट, वे सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी? तो भगवान पूरा अध्याय समझाते हैं अर्जुन को। 28वें श्लोक में, मैंने 28 क्यों लिखा है स्क्रीन पे, 28वें श्लोक में भगवान अर्जुन के क्वेश्चन का फाइनल आंसर देते हैं। सो क्या आंसर देते हैं भगवान? कि जो लोग अपने मन से, अपनी अंतरात्मा की आवाज से भक्ति करते हैं या सेवा करते हैं, लेकिन शास्त्र के नहीं सुनते, उनका सब कुछ जो फल है वो असत होता है। ये फल किसी काम का नहीं है, ये उन्हें कृष्ण लोक नहीं लेके जाएगा। प्रभु, सच्चे दिल की फीलिंग है फिर भी नहीं, सॉरी,
भगवान ने कभी पूरी गीता में कहीं बोला है सच्चे दिल की फीलिंग करो? भगवान ने बोला है मेरी बात सुनो और उसका पालन करो। अर्जुन अपनी अंतरात्मा से मेरी पूजा करो, ऐसा बोला है? नहीं। अर्जुन जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करो। जो तुम कर रहे हो मेरे आदेश पे उसमें प्रेम लाओ, लेकिन अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर कार्य करने के लिए नहीं बोला अर्जुन को। करेक्ट। सो अब भगवान बोल रहे हैं, मैं पढ़ता हूँ आंसर 28 नंबर में। हे पार्थ, दिव्य श्रद्धा के बिना यज्ञ दान तथा तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है, और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। हम इतनी मेहनत करेंगे अपनी मन की सुन के, सब बेकार जाएगा। सो आप देख रहे हैं अभी मन की आवाज सुनने का खतरा कितना बड़ा है। भगवान अलर्ट पे अलर्ट जारी कर रहे हैं। करेक्ट। भगवान अलर्ट पे अलर्ट जारी कर रहे हैं। आपका आत्म साक्षात्कार नष्ट हो जाएगा। आप अपने शत्रु की संगति में है। करेक्ट। वो हमको ऑलरेडी हमने भी पढ़ा, संघर्ष करा रहा है ये मन हमको। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। ये शत्रु सर्वभक्षी है। ये शत्रु हमें संघर्ष करा रहा है, हमारा आत्म साक्षात्कार विनाश कर रहा है, हमारे को जो फल मिल रहे हैं वो भी असत और व्यर्थ फल दिला रहा है। इतना भयंकर खतरा है अंतरात्मा के स्कैम में। हम इसको इजी या एकदम सहज नहीं ले सकते। राइट। फिर आगे भगवान बोलते हैं, हमारा पंच श्लोक, बहुत सारी जगह भगवान बता रहे हैं बहुत सारी चीजें। हम जस्ट छोटे से की श्लोक आज देख रहे हैं और कुछ नहीं। राइट। क्योंकि हमारे क्लास के भी टाइम लिमिट होती है, तो वी हैव टू अवॉइड बाय दैट। 18.58 मैंने ऑलरेडी लिख दिया। अब देखिए, यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे, कृष्ण से भावना भावित होना मतलब कृष्ण की बात सुनना। ठीक है। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। तो भगवान बोल रहे हैं मेरी बात सुनोगे तो पार लग जाओ। ठीक है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे अंतरात्मा आ गई, हमारी सो कॉल्ड अंतरात्मा जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं ना पब्लिक में, जो अंतरात्मा का प्रचलन है वो। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे। करेक्ट। तो किसकी बात सुनोगे फिर? अपने मन की बात सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। भगवान ने बोल दिया बस, एक बार भगवान ने बोल दिया विनष्ट हो जाओगे, मामला खत्म। फिर आप अपने मन को कितना ही बहलाइए, नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, हमने सच्चे दिल से किया है, ऐसा किया है वैसा किया है। कोई भी हमारा कोई भी ये क्या कहते हैं, लॉजिक आर्ग्यूमेंट कुछ भी काम नहीं आएगा। भगवान ने एक बार बोल दिया मेरी नहीं सुनोगे, अपने मन की करोगे, विनष्ट हो जाओ। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा, भगवान तो हमारी मासूमियत देखेंगे, हम पे कृपा बरसाएंगे। अगर वो सब करना होता तो भगवान बोलते हैं ना तुम अपने मन की करो अर्जुन, मैं मासूमियत तुम्हारी मासूमियत पे कृपा बरसाता रहता हूँ। ऐसा बोले भगवान? नहीं। भगवान ने क्या बोला है? अलर्ट माइंड से, सचेत बुद्धि से। करेक्ट। ऐसा बोला है, कितनी जगह बोला है भगवान ने, दूसरे अध्याय में, 12वें अध्याय में, 8वें अध्याय में, कितने बार बोला? ये बुद्धि लगाओ, दिमाग लगाओ। 10वें अध्याय में बोला कि दिमाग लगाओ, सीखो क्या सही है क्या गलत, फिर करो, तो मैं जिम्मेदारी लूंगा। सिंपल पॉइंट है। भगवान उसकी जिम्मेदारी लेते हैं जो भगवान की सुनता है। तुमने अपने मन की सुनी, अब निकालो सॉल्यूशन। तुमने मेरी सुनी तो मैं निकालूंगा सॉल्यूशन। राइट। तो ये चीज भगवान यहाँ बता रहे हैं हमको। देखिए क्या बोले भगवान ने, भगवान कृष्ण यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? 18.58। हमारे पास दो हैं, एक है कृष्ण की सुनो, दूसरा है मन की सुनो। करेक्ट। भगवान बोले मेरी सुनोगे तो क्या करेंगे भगवान? मैं पार लगा दूंगा। लिखा है ऐसा, आपने पढ़ा अभी। मन की सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओ। तो भगवान नहीं आएंगे पार लगाने? नहीं। तो भगवान क्यों आएंगे? आप कचरा करो तो आप साफ करो। करेक्ट है कि नहीं? आप कचरा करो और उस उम्मीद रखो कि भगवान आके साफ करे, तो भगवान नौकर नहीं है। भगवान कृपा दिखा सकते हैं,
आप पे दया दिखा सकते हैं, आपकी सेवा नहीं कर सकते। वो भगवान है। सो जब हम भगवान की सुनते हैं तो भगवान आशीर्वाद दे के हमें पार लगाते हैं। जब हम भगवान की नहीं सुनते और दिल में सोचते हैं बस हमने सच्चे दिल से किया, भगवान मान लेंगे, तो भगवान ने क्या बोला अभी अभी, ये असत है, व्यर्थ जाएगा। तो पूरा का पूरा प्लान ये है। क्या है पूरा प्लान? कि हमें भगवान की सुननी है। राइट। सो भगवान ने, आप देखिए गीता में कितनी जगह कितने अलग अलग तरीकों से बताया है कि एक ही रास्ता है जीवन का, एकमात्र मार्ग है, भगवान कृष्ण की सुनो, उनके आदेश का पालन करो, यही एकमात्र रास्ता है। इजंट इट? अलग अलग श्लोकों में अलग अलग तरीके से भगवान ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मेरे को तो ऐसा ही अच्छा लगता है। ये मेरा और भगवान का एक प्रेम में संबंध है। या हमने ऐसा सीखा है बचपन से, हमारी फैमिली में ऐसा होता आया है। मेरा नेचर ही ऐसा है, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, तो मैं ऐसा ही करता हूँ। राइट। हमारा क्या कहते हैं, फैमिली कल्चर है। व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड आया तो उसको देख के, इंस्टा पे रील देख के, ये सारे सर्वधर्मान परित्यज्य, सब कुछ साइड में रखो, माम एकम शरणम व्रज। एकम शरणम कैसे आएगा? ये गीता के 700 श्लोक हैं, बस सब कुछ मिल जाएगा इसमें। सो इस तरह से भगवान हमें अलर्ट कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं, कितना बड़ा खतरा है, कितना बड़ा खतरा है अगर हम भगवान की ना सुनकर मन की सुनेंगे। ठीक है। अब आगे, अब कभी कुछ प्रेरणा आती है कभी कभी। अब ये तो हमको पता चल गया कि भाई डेंजर तो है, बहुत बड़ा डेंजर है, और हम लाइटली भी नहीं ले सकते इसको, लेकिन हम इग्नोर भी नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्वियसली आता है, इग्नोर भी नहीं कर सकते क्योंकि कभी कभी हमको लाइफ में डिसीजन लेना पड़ता है। किसी भी चीज के लिए डिसीजन तो लेना पड़ता है। चाहे चाहे आपको रात को राजमा बनाना हो या छोले बनाना हो, डिसीजन लेना पड़ेगा। चाहे आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना हो या मेडिकल में, डिसीजन तो लेना पड़ेगा। इजंट इट? सो वैसे ही आपको भक्ति में बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा, अब मैं क्या करूं। राइट। ऐसे ऐसे दुविधा आएगी, ऐसी ऐसी सिचुएशन आएगी जहां आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि अब मैं क्या करूं। तो जब ऐसे अंतरात्मा की आवाज आती है हमको, राइट, तो हमें क्या करना चाहिए? अब मुझे ऐसी फीलिंग आ रही, तो अभी हमने पढ़ा भगवान ने क्या बोला, मेरी सुनो। तो अंतरात्मा, अंतरात्मा, ठीक है, वो सिंगर, बस आप समझ जाइए बाकी का। अंतरात्मा की आवाज पर क्या करें? ठीक है। फॉलो करें कि ना करें? करें तो डेंजर, ना करें तो डेंजर नहीं है। कोई डेंजर नहीं है। क्यों? हमारे पास बहुत सिंपल है। आपको राजमा बनाना है, छोले बनाना है, वो व्यवहारिक है, आप डिसाइड कीजिए आपको क्या बनाना है। ठीक है। वो ऑफरेबल होना चाहिए कृष्ण को। हमारे लिए मापदंड क्या है? वो कृष्ण को भोग अर्पण करने योग्य होना चाहिए। इजंट इट? अगर आपको कौन सा प्रोफेशन चूज करना है, बस उसमें 4 नियामक सिद्धांत का उल्लंघन ना हो। आप जाके किसी शराब बनाने वाली कंपनी में नौकरी मत कीजिए। इजंट इट? मोबाइल बनाने वाली कंपनी में नौकरी कीजिए। ऐसा है। तो आप क्या क्या कहते हैं, पान बीड़ी तंबाकू का बिजनेस मत खोलिए, किराने की दुकान खोलिए। सो हमारे लिए सब चीजें बहुत सिंपल है। लेकिन जब आध्यात्मिक डे टू डे लाइफ में, हमारे दैनिक दिनचर्या में ऐसे प्रश्न आते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, कैसे हैंडल करना चाहिए। राइट। अब मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये किया जाए ना किया जाए। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, ठंड का मौसम है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अब भगवान का अभिषेक किया जाए ना किया जाए? राइट? क्योंकि अभी ये तो भगवान की सेवा से रिलेटेड प्रश्न हो गया। इजंट इट? ये कभी अभी हम बाहर गए किसी काम से, ऑफिस काम से, या किसी नो कमिटमेंट के कारण कहीं बाहर जाना पड़ा, रात को लेट आ गए, रात को 10 बजे आ गए। अब भगवान को भोग लगाया जाए ना लगाया जाए? अब अंतरात्मा की आवाज आ रही है, ऐसा करो। नहीं, रुकिए। अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? भगवान कृष्ण ने हमको बताया बहुत अच्छे से। क्या बताया है? पहले 18.58 में क्या बोले, अभी हमने पढ़ा,
ठीक है, इस पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कृष्ण की सुनो। अब जब हमको कोई आवाज आती है ऐसे, राइट, हमको कहाँ से वेरीफाई करना है, कहाँ से पुष्टि करनी है? इजंट इट, कहाँ से पुष्टि करनी है कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वो है गीता। गीता है, भागवतम है। तो जब हम इस तरह से हम शास्त्र से सुनते हैं, मतलब भगवान से सुनते हैं, भगवान की वाणी सुनते हैं, भगवान का आदेश सुनते हैं, इजंट इट, तो भगवान क्या बोलते हैं? तुम सेफ हो। कितनी बार भगवान ने बोला है मेरे आदेश अनुसार कर्म करो? आइए आपको दिखाता हूँ। 18.57 खोलिए। 18.60, सॉरी, 57। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। भगवान के संरक्षण में कर्म का मतलब क्या होता है? भगवान के संरक्षण में कर्म का मतलब होता है भगवान के आदेश अनुसार। हम पढ़ेंगे इसको अभी। ठीक है। तो पहले भगवान बोलते हैं मेरी सुनो, फिर भगवान क्या बोलते हैं? नेक्स्ट, 16.24। शास्त्र से हम जो कर रहे हैं उसकी पुष्टि शास्त्र से होनी चाहिए कि हम सही कर रहे हैं या नहीं। मुझे ऐसे अंतरात्मा की आवाज है, क्या शास्त्र इसको अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं? समझे? शास्त्र इसकी परमिशन देते हैं या नहीं देते? तो 16.24 में क्या बोलते हैं भगवान? कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये हमें कहाँ से सीखना है? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। Correct? सो भगवान ने दूसरा बताया। अब हमारे पास गीता भी है। गीता में भगवान की वाणी भी है, गीता शास्त्र भी है, भागवतम शास्त्र है, प्रभुपाद ने इतनी सारी बुक्स दी हैं। फिर 4.34, गुरु, प्रामाणिक गुरु से इसकी पुष्टि करनी चाहिए। प्रामाणिक गुरु 4.34 में बताया ना, प्रामाणिक गुरु से इसकी पुष्टि करो। तो उसमें क्या बताते हैं भगवान? कि जब हम प्रामाणिक गुरु से ज्ञान प्राप्त करते हैं, हम कभी मोह में नहीं पड़ते। राइट, देखिए 4.34, 35, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। अपने मन से डिसाइड मत करो ये करना है या नहीं करना है। अपने मन से कंक्लूजन मत लाओ। कैसे लाओ? गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। सो प्रभुपाद के लेक्चर सुनिए, प्रभुपाद की बुक्स पढ़िए, इजंट इट? तो इस तरह से प्रभुपाद के लेटर्स हैं, कन्वर्सेशंस हैं, प्रभुपाद के कन्वर्सेशन मतलब संवाद है, वार्तालाप है। प्रभुपाद कितने सारे लेटर्स लिखे हैं, थाउजेंड्स। सो इन ये सारी चीजों से हमें पता चलेगा कि हम जो कर रहे हैं, प्रभुपाद ने इन सब चीजों के बारे में क्या निर्देश दिया है। इस तरह पुष्टि होगी, हम कभी मोह में नहीं पड़ेंगे। राइट, गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। अब नेक्स्ट श्लोक पर आइए। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे। सारे मोह से हम मुक्त हो जाएंगे। करेक्ट, शास्त्र से पुष्टि करेंगे तो हमको कर्तव्य पता चलेगा। कर कर्तव्य और अकर्तव्य। करेक्ट, हम शास्त्र से सीखते हैं। उसके बाद गुरु से हम क्या, जो हम गुरु से सीखते हैं तो हम सारे मोह से मुक्त हो जाते हैं। इजंट इट? जब हम गुरु से सीखते हैं, हम सारे मोह से मुक्त हो जाते हैं। लिखा उसमें, मोह मुक्त हो जाएगा हम, मतलब व्यक्ति। फिर लास्ट एक और चीज भगवान बताते हैं। कहाँ बताते हैं? 10वें अध्याय में। साधु से पुष्टि करनी चाहिए। गुरु साधु शास्त्र। ठीक है, 10.9 भी देखिए। बोधयंत परस्परम, ऐसा लिखा है। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो कृष्ण भावना में होते हैं, इजंट इट? उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं। सो भगवान बता रहे हैं भक्त की स्थिति क्या है, भक्त की पोजीशन क्या है। जब हम भक्त से सुनते हैं, जब अभी अभी आपके मन में कुछ आ गया,
राइट? अभी आपको इंस्टेंट आंसर चाहिए कि मुझे अभी इसका डिसीजन लेना है। प्रभुपाद की बुक्स में आंसर 100% मिलेगा, लेकिन कहाँ पे ढूंढना है? पेज पलटते पलटते अगर वो मौका चला गया, ढूंढते ढूंढते मौका चला गया, राइट? तो हम क्या करते हैं, हम साधु, साधु मतलब जो डिवोटीज हैं, जो भक्त हैं, जो प्रभुपाद की बुक्स से सीखे हुए हैं, प्रभुपाद से सीखे हुए हैं, जब हम भक्तों का संग करते हैं, उनसे ज्ञान लेते हैं, तो हमको तुरंत उसका उत्तर मिलता है। यही चीज आप प्रभुपाद की बुक्स में पाएंगे, लेकिन अभी आप पढ़ना शुरू करेंगे तो वो आंसर मिलने तक कब पहुंचेंगे, कितनी देर लगेगी। सो प्रभुपाद ने एक सिस्टम बनाया। क्या सिस्टम बनाया? कि स्टडी माई बुक्स इन एसोसिएशन ऑफ योर सीनियर गॉड ब्रदर्स, ऐसा प्रभुपाद कोट है, राइट? अंडर द गाइडेंस ऑफ योर सीनियर गॉड ब्रदर्स। अपने जो वरिष्ठ गुरु भाई हैं, राइट, जो सीनियर डिवोटीज हैं, उनके मार्गदर्शन में, उनके संग में, उनके सानिध्य में शास्त्रों को पढ़ना है, प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ना है। हमें तुरंत बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। फिर हमको जो डाउट है ना कि मेरे मन में ऐसा आया, मुझे ऐसा करना था, राइट? जैसे प्रभुपाद बोलते हैं, एक एग्जांपल देता हूँ, प्रभुपाद बोलते हैं सुबह मंगला आरती करो, मंगला आरती के बाद जप करो। ठीक है, अब प्रभु जी सुबह का माहौल बहुत शांत रहता है, मैं जप के बदले अगर गीता पढ़ लूं तो मेरे अंतरात्मा की आवाज है। नहीं, आपको प्रभुपाद की आवाज सुननी है। अब आपको कैसे पता चलेगा? अब गीता पढ़ना भी गलत नहीं है, जप करना भी गलत नहीं है, दोनों कृष्ण की सेवा है। करेक्ट? तो पुष्टि करनी है गॉड ब्रदर से, प्रभु जी लोगों से पूछ के कि मेरे को ऐसा ख्याल आ रहा है, मैं ऐसा करूं क्या? कभी कभी कुछ भक्त होते हैं, बोलते हैं प्रभु जी सुबह का माहौल बहुत अच्छा होता है, हम आरती नहीं करेंगे, मंगला आरती नहीं करेंगे, हम सीधा जप करेंगे। ठीक है, बहुत केसेस होते हैं ऐसे। फिर क्या है, जल्दी से एक बार जप खत्म हो गया, टेंशन खत्म हो गई, आरती करते रहेंगे आराम से। नहीं, मंगलारती का अपना एक वर्चस्व है, एक महिमा है, तो हम उसको वो नकार नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। अब अंदर से ऐसी आवाज आ रही है, आपको अंदर से आवाज आ रही है कि पहले जप कर लो, बाद में आराम से मंगला आरती करेंगे। ये आवाज सही है या गलत? मंगला करना भी भगवान की सेवा है, जप करना भी भगवान की सेवा है। Correct? तो मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है, सेवा में भी प्रभुपाद ने जो सिस्टम दिया है, जब हम उसे फॉलो करते हैं तो हम सुरक्षित रहते हैं। तो थोड़ा सा इधर उधर करने से क्या होता है? ये थोड़ा सा इधर उधर करने से क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, राइट? इसलिए प्रभुपाद ने इतने सटीक नियम दिए हैं। ये है अहमदाबाद। ठीक है, ये है दिल्ली। अगर आपको अहमदाबाद से दिल्ली जाना है, आपको ये रास्ता लेना है। करेक्ट? आपको बोलेगा थोड़ा इधर उधर हो गया, अब आप सिर्फ 1 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री तिरछा जाएंगे। ठीक है, यहाँ तो डिग्री ज्यादा हो गई। मैं थोड़ा सा तो इधर गया था, जरा सा तो इधर गया था। ठीक है, लेकिन आपको वहां पे लाल किला कुतुब मीनार नहीं दिखेगा। जहां पहुंचेंगे वहां आपको लाल किला कुतुब मीनार नहीं दिखेगा। आप मान लीजिए अब कोई जा रहा है, मेरे दोस्त की शादी है दिल्ली में, मैं अभी दिल्ली जाऊंगा, ठीक है, और मैं अभी आज निकलूंगा, कल तक दिल्ली पहुंच जाऊंगा दोस्त की शादी अटेंड करने के लिए। आप समझे? लेकिन थोड़ा सा मैं वो रास्ते से, थोड़ा अपने मन के रास्ते से, हल्का सा, रास्ता तो वही है, थोड़ा सा तिरछा जाऊंगा, हल्का अपने मन का थोड़ा सा चलाऊंगा। आप जरा सा अपने मन का चलाइए। ठीक है, 1 डिग्री अपने मन का चलाइए। आपके दोस्त की शादी हो जाएगी, उनके बच्चे हो जाएंगे, आप अपने दोस्त को ढूंढते रह जाएंगे। क्यों? ये खतरा है। इसलिए भगवान बोलते हैं मेरी सुनो, थोड़ी भी मन की मत सुनो, माया देवी बहुत पावरफुल है, उनको पता है क्या करना है। तो अब हमारे अंदर से हम चर्चा कर रहे थे, अभी तक मन की आवाज आ रही। क्या हमारे मन में कृष्ण की आवाज आ सकती है? करेक्ट, हमने सबसे पहले ये चर्चा की थी ना। 100% यस, हमारे मन में कृष्ण की आवाज आ सकती है। लेकिन, लेकिन, ठीक है, जिसको बोलते हैं ना एक्चुअल परमात्मा की आवाज, भगवान कृष्ण हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं। वो क्यों बैठे हैं? हमको पुकार के, हमको पुकार के वापस कृष्ण लोक ले जाने के लिए। आपने वो एग्जाम्पल सुना है ना,
एक वृक्ष है, वृक्ष की डाल पर दो चिड़िया बैठी है। करेक्ट। अब ये वृक्ष की डाली है, इसमें फल लगे हुए हैं। ये है जीव, ये जीवात्मा है, जीवात्मा। और ये परमात्मा है। परमात्मा का मुख जो है वो जीवात्मा की तरफ है, कि भाई मैं तुमको लेने आया हूं, मैं तुमको ज्ञान देने आया हूं, चलो मेरे साथ। जीवात्मा का मुख दूसरी तरफ है, वो इस वृक्ष के खट्टे मीठे फल खाने में बिजी है। आया समझ में? वो इस वृक्ष के खट्टे मीठे फल खाने में बिजी है। परमात्मा तो बैठे इसलिए हैं कि वो उपदेश दे के हमको लेके जाए। हम सुनते नहीं है, हमारा ध्यान उनकी तरफ नहीं है, इसलिए हम फंसे जा रहे हैं। हमारा पूरा नुकसान ये है। समझे? तो परमात्मा हम सुन सकते हैं, लेकिन कब हम सुन सकते हैं? जब हम जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमान। पता है किसी को श्लोक का? खोलिए 6.7। जिसने मन को जीत लिया है, मैं लिख दूं यहाँ पे, जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। परमात्मा की आवाज सुनने के लिए आपको मन को जीतना होगा। आप मन की भी सुनते रहेंगे, परमात्मा चुप हो जाएंगे। सुनने दो इसको, इसको इतना शौक है तो उसको सुनने दो। सो मन को जीतने के लिए क्या बताया? दो चीज, उसको खाना देना बंद कीजिए, हमने चर्चा की थी। करेक्ट। और भगवान की वाणी सुनना प्रारंभ कीजिए। मैं अब जैसा बोल रहे हैं भगवान, वैसा फॉलो करूंगा, अपने मन से नहीं करूंगा। चाहे भक्ति का ही मार्ग क्यों ना हो, अपने मन से नहीं करूंगा। तब परमात्मा जो है वो मार्गदर्शन देना प्रारंभ करेंगे। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। सो भगवान आए हैं इसलिए। और अनेकानेक जगह भगवान बताते हैं, मैं दूंगा, मैं ज्ञान दूंगा। ठीक है, हम परमात्मा की आवाज सुन सकते हैं। कहाँ सुन सकते हैं? 10.10 देखिए। भगवान बोलते हैं मैं सबके हृदय में बैठा हूँ। यस और नो? भगवान बोलते हैं ना मैं सबके हृदय में बैठा हूँ। यस। तो अभी देखिए मैं 10.10 पढ़ता हूँ। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करता है। करेक्ट। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं। तो जब हम प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करते हैं, मैं उन्हें ज्ञान प्रदान करता हूं, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो भगवान बोलते हैं मैं मुझ तक आने का ज्ञान दूंगा। राइट। किसके लिए दूंगा? किस तरह से दूंगा? उनके हृदय में बैठकर भगवान तक यानी कृष्ण तक आने का, मुझ तक आने का ज्ञान भगवान देंगे। आगे देखिए 11वें नंबर पे, मैं उन पर विशेष कृपा करने हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए। हम बोले अंतरात्मा की आवाज, ये है अंतरात्मा की आवाज। हमारे हृदय के अंदर से भगवान पुकारते हैं हमें। लेकिन कब? जो लोग प्रीति पूर्वकम, निरंतर भगवान की सेवा करते हैं। भजताम, असली वर्ड है यहाँ पर भजताम प्रीति पूर्वकम। तो अब भगवान बोल रहे हैं मैं उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। तो भगवान की आवाज सुन सकते हैं हम। भगवान ने प्रॉमिस किया है कि मैं सुनाऊंगा, मैं तुमको पुकारूंगा, तुमको ज्ञान दूंगा। फिर और भी बोलते हैं भगवान, 15.15 फेमस श्लोक है हमारा। क्या बोलते हैं? सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाह। तो भगवान बोल रहे हैं मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूं। ठीक है, और मुझसे ही, देखिए भगवान बोलते हैं मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और भुलावा, अपोहनम का मतलब होता है भुलावा, भगवान तीनों देते हैं। मुझसे ही ज्ञान, स्मृति, विस्मृति, ज्ञान
स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। राइट। सो याददाश्त हमारी, हमारा ज्ञान, और भूलना, भूलना क्या जरूरी है? हमारे सारे दुख दर्द भूलना जरूरी है, वरना हम कृष्ण मन को कैसे लगाएंगे? इजंट इट? अगर आप एक ही चीज को पकड़ के बैठे रहेंगे, किसी ने 3 साल पहले आपको कुछ बोल दिया, आपके आज भी आपके मन में वो चलता रहता है, उसने मेरे को बोल दिया था, मैंने बदला नहीं लिया। अगर भगवान की कृपा है ना, आप भूल जाएंगे वो सब। अरे वो सब छोड़ो, अभी अभी तो मुझे कृष्ण भक्ति में ध्यान लगाना है। अरे कोई हमारा प्रियजन है बहुत, उनका देहांत हो गया, देह त्याग हो गया, छोड़ के चले गए हमें, तो भगवान धीरे धीरे भुला देते हैं हमें। हम पहले दिन जितना रोते हैं ना, जिंदगी भर उतना नहीं रोते। धीरे धीरे हम सीख जाते हैं। क्यों? भगवान धीरे धीरे भुलावा देते हैं। भूल जाओ उसे, आगे की जिंदगी जियो, मेरी भक्ति में मन लगाओ। तो भुलावा भी आध्यात्मिक जीवन में बहुत अनिवार्य है। सो भगवान हृदय में बैठकर ये तीनों चीजें देते हैं। तो उनकी स्मृति, कृष्ण को याद करने की जो ताकत है वो भगवान देते हैं। भगवान को जानने समझने का ज्ञान भगवान देते हैं। संसारी विषय वस्तु को भूलने की जो ताकत है, विस्मृति, वो भगवान देते हैं। राइट। तो इस तरह भगवान बता रहे हैं मैं हृदय में बैठकर क्या करता हूँ। सो हम भगवान की वाणी सुन सकते हैं इस तरह। हम भगवान की वाणी को, क्या कहते हैं, वो अंतरात्मा की आवाज को सुन सकते हैं। भगवान ने ये फैसिलिटी दी है। लेकिन करना क्या है? प्रीति पूर्वकम। भगवान ने क्या बोला? प्रीति पूर्वकम भजो। करेक्ट। फिर भगवान बोलते हैं आगे, क्या बोलते हैं? सावधानी से मेरे आदेश को सुनो, एकाग्र चित्त से सुनो। पता है आपको ये श्लोक? बोलिए। हे प्रथापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इस शास्त्र को एकाग्र चित्त होकर सुना? राइट। तो हमें अगर भगवान का ये आशीर्वाद चाहिए है, तो हमको एकाग्र चित्त से सुनना है भगवान की वाणी को। ठीक है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है। हे प्रथापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इसे, यानी इस शास्त्र को, गीता को, एकाग्र चित्त होकर सुना? और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया है? तो अर्जुन का क्या जवाब है? नेक्स्ट श्लोक में अर्जुन ने जवाब दिया इसका। क्या जवाब दिया देखिए। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। करेक्ट। सो अर्जुन को जो मोह था वो चला गया, स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब देखिए 15.15 में भगवान ने क्या क्या बताया। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूं। क्यों? क्योंकि अर्जुन को आत्म साक्षात्कार का ज्ञान हो, और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के उद्यत हूं। Right? अब इसमें एक इंपॉर्टेंट वर्ड, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? आपके अनुग्रह से। नेक्स्ट लाइन देखिए, आपके अनुग्रह से। सो अगर हमें रियल नॉलेज, रियल डायरेक्शन, रियल इंस्पिरेशन, वास्तविक ज्ञान, वास्तविक प्रेरणा, वास्तविक मार्गदर्शन चाहिए है, किससे मिलेगा? आपके अनुग्रह से, भगवान से मिलेगा। भगवान किसको देंगे? ये भगवान बताते हैं, जो मेरी सुनेगा उसे दूंगा। अब भगवान की कैसे सुननी है? भगवान की कैसे सुननी है? तो बहुत अच्छे से प्रभुपाद बताते हैं। विल एंड विद दिस। मैं मैं पढ़ रहा हूं, जस्ट क्लोजिंग। 18.57 लिख दो यहाँ पे, 18.57 में जस्ट क्लोजिंग वर्ड्स। प्रभुपाद क्या बताते हैं? प्रभुपाद बताते हैं, मैं तात्पर्य के आधे से पढ़ रहा हूँ एक्चुअली। ठीक है। इस श्लोक में ऊपर से आप तात्पर्य में देखेंगे ना, 8वीं 10वीं लाइन है, पहले पेज पर ही है। इस श्लोक में मत पर शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सूचित करता है कि मनुष्य जीवन में कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करने के अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होता। सो क्या लक्ष्य है? कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। ठीक है। ध्यान से देखिए आगे, जब वह इस प्रकार कार्य कर रहा हो,
तो उसे केवल कृष्ण का ही चिंतन इस प्रकार करना चाहिए। कृष्ण ने मुझे इस विशेष कार्य को पूरा करने के लिए नियुक्त किया है, और इस तरह कार्य करते हुए उसे स्वाभाविक रूप से कृष्ण का चिंतन हो आता है। अब नेक्स्ट लाइन ध्यान से देखिए। यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत है, किंतु यह ध्यान रहे कि मनमाना कर्म करके उसका फल परमेश्वर को अर्पित न किया जाए। इस प्रकार का कार्य कृष्ण भावनामृत की भक्ति में नहीं आता। सो मनमाना कार्य मना किया है। ठीक है, नेक्स्ट। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के आदेश अनुसार कर्म करे, यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। कृष्ण का यह आदेश गुरु परंपरा द्वारा प्रामाणिक गुरु से प्राप्त होता है। तो अब परमात्मा की आवाज सुननी है तो क्या करना है? हमारे सारे कार्य जो है गुरु के आदेश अनुसार, निर्देश अनुसार किए जाने चाहिए। तब हम मन पर विजय प्राप्त करके कृष्ण की आवाज सुन सकते हैं। इसको बोलते हैं अंतरात्मा की आवाज। राइट। अतएव गुरु के आदेश को जीवन का मूल कर्तव्य समझना चाहिए। यदि किसी को प्रामाणिक गुरु प्राप्त हो जाता है और वो निर्देश अनुसार कार्य करता है, तो कृष्ण भावना में जीवन की सिद्धि सुनिश्चित है। राइट। सो ये है पूरा का पूरा अंतरात्मा की आवाज का खुलासा। सो विल स्टॉप हियर। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।